ठंड की ठिठुरन भरी रात थी। बंशीधर अपनी बैलगाड़ी पर गन्ना लेकर हमेशा की तरह मिल में देने जा रहा था। अक्सर गन्ना ले जाने वालों की लंबी कतारें लगी रहती थी। उसने सोचा, आज पुल वाले रास्ते से चलता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो पुल पर अपनी बैलगाड़ी लेकर जल्दी जल्दी बैलों को हाँक रहा था। अचानक उसने देखा कि रात के अंधेरे में कोई औरत चेहरे पर घूंघट डाले, लालटेन और एक हाथ में रस्सा लिए आगे बढ़ रही थी। वो सोचने लगा कि आधी रात को कौन हो सकता है, ये कहीं फांसी वासी लगाने तो नहीं जा रही है। वो बैलगाड़ी और तेजी से हाँकने लगा ताकि सामने वाली औरत रास्ते से हट जाए। वो औरत हटने के वजह सीधी बैलगाड़ी की तरफ ही बढ़ रही थी। वो सोच रहा था, उसको अपनी जान की परवाह नहीं है तो मैं क्या करूं? आधी रात को अकेले पता नहीं यहाँ क्या कर रही है। यही सोचते हुए उसने बैलगाड़ी उसके पास जाकर रोकी और पूछा, कौन हो तुम? अरे हटती क्यों नहीं हो मेरे रास्ते से? उस औरत ने लालटेन रख दी और उसकी बैलगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। उसने जब घूंघट उठाया तो बंशीधर चीख पड़ा। वो तो कोई चुड़ैल थी। उसके बड़े बड़े दांत, लाल आंखें और उल्टे पैर देखकर एक बार तो वो डर ही गया। फिर उसने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ा और झट से बैलों को हाँकने वाला डंडा उठाया और उसके ऊपर दनादन बरसाने लगा। बंशीधर ने कूद करके उसकी लालटेन उठा ली और बैलगाड़ी पर बैठकर बैलों को तेजी से हाँकने लगा। वो आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि वो चुड़ैल अपनी लालटेन खोज रही है। वो उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। वो बोली, मेरी लालटेन दे दो, वरना मैं तुम्हारी बैलगाड़ी आगे नहीं जाने दूंगी। बंशीधर समझ गया कि जरूर इस लालटेन में उसकी आत्मा बसी हुई है। उसने लालटेन की लौ कम कर दी। अब वो और तेजी से भागने लगी। बंशीधर ने लालटेन बुझा दी। तब वो चिल्लाई। बंशीधर ने उसका फायदा उठाकर झट से पुल पार कर लिया। वो जब पुल से नीचे उतर गया, बहुत देर तक चलता रहा, परंतु चीनी मिल दिखाई ही नहीं पड़ रही थी। तभी एक रघु नाम का आदमी अपनी साइकिल पर जा रहा था। उसने उसे रोककर कहा, भैया चीनी मिल किधर है? पुल वाले रास्ते से कभी आया नहीं, इसीलिए रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। रघु उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम पुल के रास्ते से आए हो? बंशीधर बोला, हाँ, बहुत लंबी कतार थी, इसीलिए मैं उसी रास्ते से आ गया। वो बोला, अरे वो चुड़ैल इस पुल पर सवारियों का पीछा करती है। कोई कोई बेहोश हो जाता है और कोई कोई तो होशो हवास भी गवा देता है। तुम कैसे सही सलामत आ गए? बंशीधर बोला, ये देखो, मैं तो उसकी लालटेन भी ले आया। रघु ने बोला, अरे हाँ हाँ, यही तो सुना था कि उसके हाथ में एक लालटेन और रस्सी रहती है। वो उसी से सबको डराती है और रास्ता रोक कर उसका हाथ पैर बांध देती है। बंशीधर बोला, अरे मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। बस जब वो बैलगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, मैंने उस पर डंडे से वार किया, तब जाकर वो भागी। तब मैंने उसकी लालटेन ले ली। उसके बाद वो मेरे पीछे पीछे दौड़ती रही। उसको शायद दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैंने बैलगाड़ी रोकी ही नहीं। वो मुझे डराती रही, धमकाती रही। मैंने पीछे पलटकर ही नहीं देखा। रघु ने कहा, भैया तुम तो बड़े ही निडर हो, लेकिन रास्ता तो भटक ही गए हो। चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। इधर तो चीनी मिल का रास्ता ही नहीं है। चलो मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। बैलगाड़ी घुमा लो। काफी दूर चलने पर चीनी मिल की सीमा दिखाई पड़ी। तब तक सुबह हो गई थी। वहां भी लंबी कतार देखकर वो हताश होकर बैलगाड़ी वहीं रोककर खड़ा हो गया। उसने रघु से कहा, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं।
उसने एक जगह हैंडपंप देखा तो बैलगाड़ी से उतरकर हाथ मुंह धोया और सामने की दुकान पर चाय पीने चला गया। जब वो दोनों वहां बैठे तो देखा कि बहुत से लोग एक अलाव के चारों तरफ बैठकर चाय का इंतजार कर रहे थे। वे दोनों भी उसी अलाव के पास बैठ गए। रघु ने कहा, अरे भैया, ये देखो, ये तो भूतिया पुल पर रात भर उस चुड़ैल के साथ लड़ भिड़ कर उसकी लालटेन भी छीन लाए। सब लोग बंशीधर की तरफ देख रहे थे। बंशीधर बोला, अरे उस समय जान तो किसी तरह बचानी ही थी ना। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन सब ने उसे सलाह दी कि अब उसे भूतिया पुल से नहीं जाना। सब ने बंशीधर को कहा कि बंशीधर, अब तुम अपने गन्ने मिल में सौंप कर जल्दी ही वापस चले जाओ। बंशीधर उठा, फिर उसने गन्ने मिल में सौंपा और गांव की तरफ वापस चला गया। भूतिया पुल की कहानी अब सब जान गए थे। वो लोग ये भी जान गए थे कि भूतिया पुल पर रहने वाली चुड़ैल से बंशीधर की मुठभेड़ हो चुकी है और उस चुड़ैल की लालटेन अब बंशीधर के पास है। बंशीधर ने सबको बता दिया था कि उस चुड़ैल की सारी शक्तियां उसकी लालटेन में थी, जो कि अब बंशीधर के पास है। ये सोचकर सभी लोग खुश थे कि चुड़ैल की शक्तियां खत्म हो गई है। वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और वास्तव में वैसा ही हुआ। उस दिन के बाद से वो पुल वाली चुड़ैल कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाई। बात बहुत पुरानी है। मंगलू नाम का एक राहगीर जंगली रास्ता से गुजर रहा था। चलते चलते थक गया था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी ना दिखाई दे रहा था। मंगलू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे कलकल की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को सुनता हुआ उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी को देखकर वो बहुत खुश हो गया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मंगलू के मन में एक विचार आया, क्यों ना पत्तों का एक दोना बना लूं? उसमें भरकर पानी पीना आसान रहेगा। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। वो पेड़ से पत्ता तोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर दूर पड़ी एक मिट्टी के कटोरे पर पड़ी। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने सोचा, काश लोहे का कटोरा होता तो कितना अच्छा होता। अब वो लोहे की कटोरे के तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे लोहे का कटोरा भी दिख गया। अब मंगलू की आंखों में चमक आ गई थी। तब मंगलू के मन में ख्याल आया, अरे ये जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ जो कुछ भी चाहो वही मिल जाता है। चलो थोड़ी दूर और चला जाए, शायद पीतल का कटोरा भी मिल जाए। पीतल कटोरा भोजन पकाने के काम में भी आ जाएगा। हाँ, नहीं था। प्यास के कारण उसकी दम निकला जा रहा था। वो नदी की बिल्कुल समीप आ गया था। उसने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया और गिरकर बेहोश हो गया। कल कल बहती नदी हंसी और बोली, अभाग्य मनुष्य, तू बेकार ही भटकता रहा। पानी पीने के लिए तो तेरे दोनों हाथ ही काफी थे।